गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। और यहाँ आपको हम सामान्य आधारित विषय तो मैंने बहुत बार आपको बताया, लेकिन एक बार और इस सत्र के लिए 23-24 कह लें आप, तो इसके लिए आप 24-25, तो इसमें आप देखें तो इसका कंटेंट ही देखें, और कंटेंट को आप आराम से यूट्यूब पर भी जान सकते हैं। इसमें देखिए, सामान्य आधारित विषय में मुख्य रूप से पर्यावरण शिक्षा और ग्रामीण विकास और एक उद्यमता का विकास, मतलब डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आप अपना विकास कैसे करेंगे। और दूसरा इसमें ग्रामीण विकास और पर्यावरण शिक्षा। 23 क्वेश्चन आते हैं। 23 क्वेश्चन में 1 नंबर, 2 नंबर में आपको 5 लाइन, और 8 नंबर 4 नंबर वाले में 10 लाइन, और 12 वाले में आपको 8 नंबर वाले में 3 पेज आपको लिखना रहता है। ठीक, अब आया हमारा पर्यावरण शिक्षा। हम इसमें पर्यावरण शिक्षा को कवर करेंगे, सिर्फ इसमें ग्रामीण विकास को नहीं लेंगे। आसानी से हम देखिए कंटेंट से ही समझाने की कोशिश करते हैं आपको। अब बाकी तो वीडियो मेरे करीब 1000 हैं, इसके ऊपर 200-400 होंगे पर्यावरण पर भी, आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए सीधे पूछ रहा है पर्यावरण का अर्थ और परिभाषाएं बताइए। तो परिधन आवरण, आपके जो आसपास है वही आपका पर्यावरण है। जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, पर्वत, वो भी आपका एक पर्यावरण है। आप घर में रहते हैं तो माता पिता और दोस्त, भाई बहन, ये आपका एक घरेलू पर्यावरण है। अगर आप इसी चीज़ को कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ प्रिंसिपल, मास्टर, छात्र, स्टूडेंट और चपरासी, क्लर्क ये मिलेंगे, कॉलेज का पर्यावरण होगा। तो ये पर्यावरण कई फील्ड में है और इसका महत्व भी है, आवश्यकता भी है। कहीं भी आप घर में, आपका पर्यावरण का माहौल अच्छा होना चाहिए। अब उसकी आवश्यकता नहीं है आपको, बिल्कुल है, घर में लोग नशा पानी ना करें और इज्जत के साथ, संस्कार के साथ रहें। तो ये आपका पर्यावरण की आवश्यकता भी है हमारा, और इसका महत्व भी है। आवश्यकता और महत्व को बड़े आराम से समझिएगा। आवश्यकता, जैसे कि कोई चीज़ की आवश्यकता आपको है और उसका महत्व क्या है, कि मतलब अगर वो आप, जैसे आवश्यकता आपको आज नौकरी की है, महत्व क्या है कि कल हम इससे अपना परिवार चला लेंगे। तो महत्व आवश्यकता में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। इसको आसानी से समझ के आपको लिखना है और टॉपिक पर, और वीडियो ज़रूर सुन के आराम से लिख सकते हैं क्लास में भी। और पर्यावरण के क्षेत्र, तो पर्यावरण के क्षेत्र बहुत से हैं। आपका हवा है, जल है, पानी है, ये सब आपका जो है, जिसको आप प्रदूषित करते हैं, जल को, हवा को, पानी को और मिट्टी को, तो ये सब पर्यावरण के ही आपके क्षेत्र हैं। वन है आपका, वन तो सबसे बढ़िया। पर्यावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है भाई, ये तो आप सब जानते हैं कि पर्यावरण का मानव जीवन पर क्या है। पेड़ पौधे हैं, ऑक्सीजन है, दिल्ली की हालत देख ही रहे हैं, पराली जल रही है। तो वहाँ से अगर पर्यावरण हमारा सही नहीं रहेगा तो हमें टेम्परेचर जो है 49 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री 2-4 साल बाद झेलना पड़ेगा। तो ये आपका पर्यावरण शिक्षा का है। अब इसमें संसाधन क्या हैं, शक्ति, ऊर्जा, जल, वायु। तो संसाधन क्या हैं आपके पास पर्यावरण के, यही शक्ति है आपके पास, ऊर्जा है, जल, वायु, हवा, ये आपके संसाधन हैं। और इन संसाधनों को अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं तो इस तरह से भी देखिए। पर्यावरण के क्षेत्र देखिए, यहाँ पर आपको आराम से मिलेगा। 4 भाग में आप कह सकते हैं, स्थल, जमीन, वायु, जल और जैव मंडल। 4 प्रकार का आपका पर्यावरण क्षेत्र है। ये आपका जैव मंडल आपका समुद्र के अंदर आता है, जो जीव रहते हैं। और जल में तो आप नदी वगैरह में, हवा में आप जानते ही हैं, और मिट्टी में तो आपको पता है। और उसके बाद मानव जीवन पर प्रभाव, तो मानव जीवन पर बहुत प्रभाव होगा, क्योंकि जो है इसमें आपका पूरा, मतलब मानव जान के आप देखें तो खान पान, वेशभूषा, व्यवसाय, ये सब पर जो है पर्यावरण का प्रभाव पड़ेगा।
आप विदेश में चले जाएं या 100 किलोमीटर आगे चले जाएं तो आपको वहाँ का पर्यावरण दूसरा दिखाई देगा। एमपी में चले जाएं वहाँ पठार दिखाई देगा। अब प्रकार अगर आप देखें पर्यावरण के प्रकार तो आपको भौतिक एक प्रकार मिलता है जो प्राकृतिक भगवान ने दिया है, और एक मानव निर्मित जो आपने बनाया है, जैसे आपने गाड़ी वगैरह मोटर घर बनाया, गाड़ी बनाया, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और भौतिक में तो बड़े आसानी से आप समझा लेंगे कि जो भगवान ने दिया आपको 5 तत्वों का नाम पता ही है, और जो मानव द्वारा निर्मित है वो भी आप जान रहे हैं। जो है जनसंख्या, ये सब मानव की ही देन है, उसी से आपका मानव शक्ति भी बढ़ती है। आगे अगर हम बढ़ें तो छात्रों को पर्यावरण शिक्षा पढ़नी चाहिए, जानना चाहिए, और किंतु दुर्भाग्य से कक्षा में बैठकर पर्यावरण शिक्षा देना केवल किताबी शिक्षा ही रह गई है। ये एक लाइन लिखी हुई है, ये क्वेश्चन भी बन सकती है। सही बात है, अभी इस समय जुलाई का महीना है, पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकल शिक्षा है, और कमरे में बैठ के पढ़ना ये सब नहीं। और जो फैक्ट्री वगैरह से अपशिष्ट पदार्थ जो है निकल रहे हैं, जल में जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें उनको प्रदूषित कर रही हैं, तो इसका जो भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो छात्र को यही सब सिखाने के लिए दिया जाता है। एक एक नंबर के देखिए इस तरह के सवाल आ जाते हैं। पारिस्थितिकी से आपका क्या जीवों के अध्ययन का विज्ञान पारिस्थितिकी कहते हैं। और पर्यावरण जो है आपका मतलब स्वास्थ्य है, आपका जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, सब आ जाएगा, लेकिन पारिस्थितिकी में सिर्फ जीवों का अध्ययन आएगा। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण शिक्षा क्या है, क्वेश्चन भी बनेंगे आपके, इसका महत्व क्या है। हाँ, सबको जानवर बचेगा, आदमी पेड़ लगाएंगे और जल शुद्ध होगा, यही सब चीज़ें हैं। और भौतिक और सांस्कृतिक जो आप पर्यावरण के 2 प्रकार हैं, आपका एक भगवान वाला और एक आपने जो बनाया है। तो पहला चैप्टर यहीं हम लोग ख़त्म करते हैं, दूसरा हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धीरे धीरे इसको हम लोग कवर, बहुत आसान पेपर है, 23 नंबर का पेपर, मैं आप इसके पेपर भी आप देख लीजिए, 23 क्वेश्चन आते हैं, किसी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। हर प्रश्न पर पर्यावरण है, ग्रामीण विकास है, अपना विकास कैसे करना है, बहुत साधारण आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 2-4 शब्द कठिन है तो उसको हम इसमें पुराने वीडियोस में भी हैं, नए में भी इसमें भी डाल देते हैं, तो इसको आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं सही है। और आराम से अभी तक 30 साल में इस विषय में कोई फेल नहीं हुआ है, और इसमें लगभग सबको 60 से ऊपर ही नंबर अभी तक मिला है। कुछ लड़के 50-55 तक हैं, लेकिन अधिकतर जो थोड़ा सा भी ध्यान दिए हैं वो अपना पा गए हैं पूरा 60 नंबर इसके अंदर। तो व्यवसायिक शिक्षा 100 नंबर का ये पेपर है। हिंदी आपने लिया है, एक विषय आपने जो भी चुना है इतिहास है, और इलेक्ट्रॉनिक्स को हम धीरे धीरे फिर शुरू करेंगे। अभी पर्यावरण को शुरू करते हैं, रोज़ एक एक पार्ट, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, 8-10 मिनट में एक पार्ट आपका क्लियर हो जाता है। और कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ में आता तो क्लास में आप आराम से कोई भी टॉपिक समझ सकते हैं। आजकल तो गूगल भी है, कहीं से भी समझ सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो सुनने के लिए।